नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड में जो करंट में एग्जाम होने जा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड को मद्देनजर रखते हुए पेपर सॉल्व, और ये लेक्चरार वगैरह में भी काम आएगा चूंकि इसमें जनरल स्टडीज उत्तराखंड में हिंदी होना है। और पेपर सॉल्व पर जाने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा। अब आराम से सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये है सामान्य हिंदी, लेकिन इससे पहले जो मेरे द्वारा उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल और संस्कृति पर किताब लिखी गई है, ये अब तक मार्केट में ऑफलाइन पूरी तरह पहुंच चुकी है। जहां जहां ये नहीं पहुंच पा रही थी, अब ये उपलब्ध हो चुकी है। और दूसरी बात कि मैं इस बुक को यहीं पर 1 by 1 चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है उन तक भी ये बुक पहुंच जाएगी, और यही हमारा लक्ष्य है फिलहाल। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज का पेपर। सामान्य हिंदी से शुरुआत हो रही है इसकी। इनमें से कौन फारसी शब्द नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो आपके पास आंसर है गुलाम, शादी, पैजामा और तौलिया। थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन पूरा पेपर धीरे धीरे सेट हो जाएगा आपके सामने। और पहला आंसर इसका अब आपको देखना है कि क्या होगा। फारसी शब्द नहीं है पूछा। हाँ, ये चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। नहीं है तो इसका आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, सब में सबसे शुद्ध ये है, मतलब फारसी नहीं है। जो इनमें कौन फारसी, गुलाम फारसी शब्द है, शादी भी, पजामा भी, तो तौलिया फारसी शब्द नहीं है। तो इसका आंसर था डी, फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन मौलिक सर्वनाम नहीं है? नहीं है पूछा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नहीं है। मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं, उनमें से कौन नहीं है? आप, मैंने, कौन, मैं। तो इसका आंसर होगा मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, छोटों को सम्मान देना चाहिए। एक स्टेटमेंट टाइप का लिखा है, छोटों को सम्मान देना चाहिए। वाक्य में कौन सा विशेषण है पूछा है इस बार, एडजेक्टिव है। तो गुणवाचक, संख्या तो होगा नहीं। ठीक है, परिमाण यानी क्वांटिटी, ये भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक। छोटों को सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुण बहुत सारे, आकार, प्रकार, रूप, रंग, सब टाइप के होते हैं गुण, तो गुणवाचक विशेषण जा रहा है संज्ञा और सर्वनाम के रूप में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूं सीधे। क्वेश्चन नंबर 4, सही क्रम लगाना है आपने। रसखान, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान। मीराबाई, रसखान। रसखान में से सबसे लास्ट में थे, तो रसखान, ये दो तो पहले गलत हो रहे हैं। रसखान सबसे लास्ट में है, इसके हिसाब से आंसर है ये सूरदास। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और रसखान। ठीक है, सही क्रम है, मतलब स्टार्टिंग टू, मतलब शुरुआत से लास्ट की ओर। सबसे लास्ट में कौन है, सबसे फर्स्ट में कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है पूछा। हाँ, उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण बताना। वैसे तो पढ़ने के बाद लगेगा सब भाववाचक है, मिठाई, मीठापन, मीठा, मिठास। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट है, सबसे सटीक है। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। किसी ने दस्तक दी, कोई, किसी, कौन, ये सब अनिश्चित हैं, तो इसका आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें किसमें व्यंजन संधि नहीं है पूछे। हाँ, परिणाम, परि प्लस नाम, तद्धित, तत् प्लस हित, नि प्लस ऊन, ये सही उत्तर है। ये होगा स्वर संधि का उदाहरण, न्यून। ठीक है, वो भी यण स्वर संधि। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये आंसर नहीं है, और ये स्वर संधि का उदाहरण, और सब ठीक है। कौन गलत लिखा गया है? शुद्ध वर्तनी वाला जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, अंतर्धान, अभयारण्य, कवयित्री, प्रामाणिक। तो इसका आंसर मैंने कई बार बताया होगा आपको, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, जहां न पहुंचा जा सके उसे कहा जाता है सुगम, परागम, दुर्गम, अगम। सुगम, जहां पहुंचा जा, ये तो होंगे नहीं। परागम, इन दोनों में डाउट लग रहा होगा आपको। जहां न पहुंचा जा सके, जहां पहुंचना कठिन हो वो तो दुर्गम होता है, जहां न पहुंचा जा सके तो सुगम। इसका आंसर अगम, ये आंसर है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना आपने। ठीक है, यहां पर अपराध, अध्याय, दीवार, पोस्टमैन। तो इसका आंसर है दीवार गिर गई है।
स्त्रीलिंग, ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराया था, उसमें यहाँ पर दीवार और यहाँ पर और एक जगह मृत्यु था, तो दीवार और मृत्यु दोनों स्त्रीलिंग आ जा रहे थे, इसलिए हमने इसको चेंज करा। अगर नहीं करा है तो दोनों आंसर सही होंगे, दोनों स्त्रीलिंग थे वो। अब यहाँ पर फिलहाल दीवार आंसर है, इस क्वेश्चन को हमने बदल दिया था। अच्छा चलिए, अपने क्लास के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी का क्वेश्चन फिर से मिला है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस अपभ्रंश की बोलियां हैं? सौरसेनी, प्राचल, अर्धमागधी और सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। प्राप्त संदेश के निहित अर्थ को समझाने की कोशिश करना क्या कहलाता है? तो डिकोडिंग कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक है रचना। जब तक आई बाहर, किसकी रचना है? ये अभी हाईलाइट हो रही है, 2024 में इसके लिए अवार्ड मिला हुआ है, तो इसका आंसर होगा गगन गिल, ठीक है। तो करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियारा। मौ शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार। खुएने की गांठी न उचोने की झांकी का अर्थ है खर्च के लिए पैसा होना, सबका शुभ चिंतक, होने के लिए बहुत कुछ होना, सभी तरह से असमर्थ हो जाना, ये होता है आंसर इसका, ठीक है। 15वां क्वेश्चन था, 15th नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सही सुमेलित करना है आपने। इंद्रावती, मदनाष्टक, मृगावती, लोक रहा, चंद्रायन, तो इसको सही करना है। इंद्रावती, इसका आंसर होगा नूर मोहम्मद, ए का 4 जा रहा है, हाँ अभी तक। मदनाष्टक रहीमदास जी की है, बी का 3, ये आंसर सही है इसका काफी हद तक। 2 मृगावती कुतुबन, ठीक है। लोर कहा मुल्ला दावत की रस्म, तो इसका आंसर गया 16 का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? किया था मैंने वहां पर क्वेश्चन पेपर में भी, तो यहां पर नहीं है पूछा है। तो झरना, कामायनी, आंसू, भारत भारती। भारत भारती 1912 में लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्र कवि ने। कौन सा गुरु का सही अर्थ नहीं है पूछा, हाँ। दिवस, बड़ा, कृपा, तो ये नहीं है इसका सही अर्थ, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत जी को। प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावादी कवि, उत्तराखंड के छायावादी कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि, कोमल कल्पनाओं का कवि। क्वेश्चन नंबर 20। हिम तरंगणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 1955। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई है, तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकरणी के लिए अवार्ड मिला था। ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया हमने, बहुत टफ न बहुत सरल, हम चाहते कि जो कांस्टेबल एग्जाम भविष्य में होने जा रहा है उस लेवल का ये हो। थोड़ा सा कांस्टेबल से बहुत थोड़ा टफ है इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आप 45, 40, 50 कर जाते हैं तो आप कांस्टेबल में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल वगैरह कांस्टेबल के हो चुके हैं और अब फिजिकल के रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑफलाइन बैच फिजिकल कांस्टेबल का शुरू कर दिया है, और होली के तुरंत बाद इस पर बहुत पुरजोर और बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी होगी, और बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर किए जाने हैं। तो इसी मद्देनजर रखते हुए पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट अब है उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक जैसे लगेंगे आपको, थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र की बात कर रहा है, किस कत्यूरी राजा का है? बालेश्वर, अच्छा, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र किस कत्यूरी राजा का है? ठीक है, ललित सूरदेव, भूदेव, त्रिभुवन राजदेव, ये तो बागेश्वर मंदिर शिलालेख है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र मिले, तो इसका आंसर जा रहा है ये 63 देव, ठीक है। खाली बालेश्वर मंदिर शिलालेख क्या कुछ कहता तो फिर प्रश्न अलग होता आंसर। उत्तराखंड में छागलेश राजवंश कहाँ राज करता था? तो लाखामंडल का है, देहरादून वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23। कुणिंद मुद्राओं पर किन 2 विदेशियों का प्रभाव झलकता है? यूनानी कुषाण, सकुषाण, पारसी कुषाण, तो इसका आंसर है यूनान का। अमोघ भूति की मुद्राओं पर यूनान का प्रभाव झलकता है और अन्य कुषाण प्रभाव भी झलकता है, तो ए गया इसका आंसर। कई बार प्रश्न रिपीट मोड में आया है। पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानव आकृतियां किस काल की देन है? अगर काल पूछा जैसे प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल, तो इन दोनों का आंसर होता तो आद्य ऐतिहासिक काल, लेकिन ताम्र मानव संस्कृति ताम्र निखात संस्कृति की देन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। वैसे आंसर ये सबसे सही, इसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ताम्र निखात संस्कृति होती है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल नहीं होता तो आंसर ये होता, ठीक है।
तो चूंकि ये ताम्रनिखात संस्कृति भी या कॉपर होल्ड कल्चर भी इसी का पार्ट है, आदि ऐतिहासिक काल। चूंकि हमने काल पूछा है, इस वजह से हमने इसे मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है बूंघाल। बूंघाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल का मेला है। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तराखंड के ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम। मारछा, मारछा चमोली में कहते हैं, जाड़ उत्तरकाशी के हुए, सलाणी टिहरी के, राठी पौड़ी के। तो इसका आंसर गया ये BACD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं? वैसे शिला यानी रॉक एडिक्ट मिले हैं पत्थर पर, तो पांडुकेश्वर पलेठी। वैसे तो आंसर शिलालेख कालशी होगा। उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाल योजना में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो अशोक चल, अशोक चल 1100, अच्छा अशोक चल, हाँ ठीक है, 1191 में आया था 12वीं सदी। तो इसका आंसर अशोक चल होगा। और फिर गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में अपना अभिलेख भी खुदवा दिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 30 1658 में किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह को ली थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कई बार यहां पर पूछा जा चुका है। चलिए इसका शेष पार्ट यहां से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सही कथन कौन सा है बताना है। पूर्वी कुमाऊनी कुमैया, पश्चिमी कुमाऊनी खस पराजिया, ठीक है। डीडी हाट की शेराली शेरामंडल, दक्षिणी कुमाऊनी, ठीक है, इसका आंसर ए ठीक होगा, ABCD। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी कुमैया को कह सकते हैं आप चंपावत क्षेत्र में, काली कुमाऊं में, और शिराली डीडी हाट शेरामंडल को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसकी फिक्स डेट है 27 मार्च 2016। ठीक है, हरीश रावत सरकार जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। तो इसका आंसर ये 9 गजा पीर की मजार कहाँ है? तो हरिद्वार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 कौन गलत है पूछा है आपसे। जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटर, ठीक है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, संदीप कुमार डुकलान ये गलत है, और चंदन सिंह बिस्ट एथलीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से कौन सही उत्तर है बताना है। अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़, गलत है। अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा होना चाहिए, अल्मोड़ा 922। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बागेश्वर चंपावत होना चाहिए। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, ये ठीक है, C। और न्यूनतम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, ये भी गलत है। कौन एक लोक गाथा नहीं है पूछा आपसे। हारुल, जागर, लाडी शाह, रमोला। तो हारुल एक लोक नृत्य है, इसलिए लोकल डांस है। क्वेश्चन 37 कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध सबसे प्रथम है, मतलब पहला माना जाता है टाइम पीरियड के हिसाब से? हीरालाल, ज्वालाराम, मंगतराम, मौलाराम। मौलाराम के पिता मंगतराम, सबसे पहले हीरालाल। गढ़वाल चित्र शैली का सूत्रपात करता कहा जाता है। इन 4 परों में से किसे उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए बनाया जाता है? तो भिरौली। बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, कई बार आप भी कर चुके हुए इसे। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ संगीत शिक्षा के लिए भारतखंडीय हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय इनमें से किस एक नगर में नहीं है पूछा है। देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी में है, तो इसका मतलब उत्तरकाशी आंसर होगा, अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर। खुदेड़ किस प्रकार का गीत है? इस पर थोड़ा सा डाउट सा लगेगा आपको ऑप्शन देखने के बाद। देशभक्ति, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, उपदेशात्मक। तो इस ऑप्शन में टिक मारने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। देशभक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा जिक्र होगा नहीं, उत्तराखंड का कल्चर से है। धार्मिक, मनोरंजनात्मक, उपदेशात्मक गीत नहीं होते, पट गीत होते हैं उपदेशात्मक अधिकतर। तो यहाँ पर खुदेड़ वैसे भावात्मक भी, इमोशनल होते हैं, इमोशनल गीत होते हैं, मायके की याद में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से वैसे उपदेशात्मक तो नहीं होगा, बल्कि भावनात्मक गीत है, भाव प्रधान, इमोशनल, भावनात्मक गीत होना चाहिए इसका आंसर। तो आप इसमें उपदेशात्मक नहीं मार पाओगे, धार्मिक भी नहीं मार पाओगे, देशभक्ति भी नहीं मार पाओगे। फिर इसके हिसाब से वैसे मनोरंजनात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि मनोरंजनात्मक फिर इस ऑप्शन के, इन ऑप्शन के हिसाब से मैं इसे टिक मार दूंगा यहां पर। ठीक है, वैसे भावनात्मक प्रधान होना चाहिए,
भावात्मक प्रधान। वैसे चौमासा गीत भी कहते हैं इनको, लेकिन चौमासा गीत भावात्मक प्रधान हो सकते हैं, तो इसलिए ये आंसर हमने इसको सही माना था। चलिए खैर, 41 उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण अतरदान कहाँ पहना जाता है? तो अतरदान नाक होगा नहीं, पाँव नहीं होगा, गला, अतरदान, कमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42 में चले हैं। इनमें कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है बताना आप। फ्लोटिंग हट्स टिहरी में है बिल्कुल। औताली टैक्स है। पागल नाला उत्तर का, ये गलत है, चमोली में होता है पागल नाला। और जोगावाड़ी गुफा बागेश्वर की है, ठीक है। तो इसका 42 का था सी, पागल नाला गलत है, ये चमोली में। क्वेश्चन नंबर 43, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ है? तो इसका आंसर है तीसरा, पहला अल्मोड़ा, दूसरा आपका हल्द्वानी में और तीसरा कोटद्वार। ठीक है, कौन सही नहीं है बताना आप। 44 में कौन सही नहीं है? प्रदीप शर्मा, मेघाकर शर्मा सही है, प्रदीप शाह, श्याम शाह, शंकर गुरु, हरिदत्त शर्मा, सुदर्शन शाह। तो ये होगा देवराज कीर्ति शाह होना था, देवराज नरेंद्र शाह आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1871। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब है, तो इसका आंसर होगा 1885। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा का 1870। ये अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब है और ये गढ़वाल डिबेटिंग क्लब है, और ये अल्मोड़ा अखबार है 1871। ये गलत लग रहा था, तो इसका आंसर हमने फाइनल क्या माना? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद शासन काल में खैनी कपीलनी क्या है? लगान वसूलने वालों को देकर, बुनकर उसे लिया गया कर, ये तो नहीं होगा। लेखकों को देकर, तो कुली बेगार एक टाइप से ये था, ये कैनी खपीलनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, कुल्हाल तथा खारा जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में किस नदी में है? यमुना, टॉन्स पर नहीं होंगे कुल्हाल खारा, और भागीरथी तो वहां जाती नहीं है, तो ये आ गया गंगा। तो इसका आंसर है ए, यमुना पर कुल्हाल और खारा, यमुना से जो नहर निकाली गई उस पर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्ताकोना नामक स्थान देवताल से होता है? तो सरस्वती का होता है। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? पूछे हाँ, भेटी, माने के एमटी हर, और ये है आपका भेटी बुग्याल चमोली का है। क्वेश्चन नंबर 50, पहाड़ी खेती उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति और 12 नाजा किसकी पुस्तकें हैं? काफी फेमस किताब है विजय जरदारी जी की। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाने वाले। 50 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। उत्तराखंड में मामूल क्या है? त्योहार, आभूषण, भूमिकर, एक प्रकार का कर है। इनमें से कौन सा रम्माण का विशेष नृत्य नहीं है? पूछा है। म्यूर मुरैण है, मालमल्ल है, बढ़िया बढ़ियाण, हिरण्य नहीं है, हिरण्य एक टाइप का कर होता है। तो इसका आंसर है ए। 52 क्वेश्चन अब हमारे पास है। 53 क्वेश्चन में यहां जा रहे हैं हम सीधे। कौन उत्तराखंड का सुशिर फूंक वाद्य नहीं है? पूछा हाँ, जिसको फूंक कर नहीं बजाया जाता। अलगुजा है, भकोर भी है, नागफनी भी है, मंजीरा नहीं होगा, मंजीरा, ये आंसर है इसका। ठीक है, धातु वाद्य है। उत्तराखंड में कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? कढ़ाई उत्सव है बद्रीनाथ का, ठीक है, बद्रीनाथ में कढ़ाई उत्सव काफी फेमस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 उच्च शिखरी पादप शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर में। उच्च शिखरी पादप हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर नाम से पूछा जाता है, तो इसका आंसर श्रीनगर। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 56, तो ये अब आंसर आ रहा है 56 में। 1843 में गढ़वाल के किस क्षेत्र में चाय फैक्ट्री लगाई गई थी? पुरोला तो नहीं हो सकता, उत्तरकाशी में हो, ग्वालदम, लोहबा, लोहाबगढ़, तो गढ़ोली, पौड़ी गढ़वाल, गद्योली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मत्स्य संपदा योजना, उत्तराखंड सरकार की 2023 की महत्वपूर्ण योजना है मत्स्य संपदा, तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर 2023 को हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा, वैसे उत्तराखंड में बहुत सारी ऋषि गंगाएं हैं, बद्रीनाथ भी ऋषि गंगा पर है, और आपका गौरा देवी का गांव ऋषि गंगा पर है। तो यहाँ पर जो हनुमान गंगा और ऋषि गंगा और जानकी चट्टी यानी उत्तरकाशी का, तो भागीरथी, अलकनंदा नहीं होगा, यमुना, टॉन्स भी नहीं होगा, तो इसका आंसर फिर से यमुना, जानकी चट्टी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
59 किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि दी गई थी? बाद में धीरे धीरे शैव और वैष्णव धर्म में आपस में मतभेद होने लगे, तो सुमिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तन करके यहाँ घोषणा कर दी थी वैजनाथ में। दूधातौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद ने किस परमार राजा से लड़ा था? तो फतेहपति शाह, ठीक है, गढ़वाल का अकबर, दरबार में नवरत्न रहते थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 60 अब आपके पास है। अब जीएस का कोई पार्ट यहां पर दिख रहा होगा आपको। उत्तराखंड क्लियर हुआ, हिंदी क्लियर हुआ। 61 उत्तर मुगल वंश का कौन सा राजा ईरानी भाइयों की मदद से सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहते हैं, उन्होंने बनाया था फर्रुखशियर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मतलब कभी मुख्यमंत्री नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा केस एक तो मनमोहन सिंह जी का रहा ही है, ठीक है, एक तो ये आंसर सही है। और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इसका आंसर होगा सी, यानी सी और डी, ये आंसर है इसका। दोनों ऐसे थे, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह जी, जिन्हें मुख्यमंत्री बने हैं, सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 63 पे जा रहे हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, सही चलेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 248, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, 148 होना था। अच्छा, धन विधेयक की परिभाषा ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया? बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 होना था, 248 आया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 इनमें से कौन सही क्रम है? सही क्रम लगाना है आपने। मसूद शाह, महमूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन, महमूद शाह, मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, महमूद शाह, मसूद शाह, बलबन। तो इसका आंसर होगा ये। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश के बाद जबरदस्ती से गद्दी पर बैठा दिया गया। मसूद शाह, महमूद शाह, बलबन का दामाद, और फिर बलबन। तो इसका आंसर डी जा रहा था, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर है बेतवा, उत्तर यूपी प्लस एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 किस नदी के मुहाने पर न्योमूर द्वीप है? न्योमूर द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, तो वहां गंगा है, तो गंगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 सही सुमेलित करना आपने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसका है? लॉर्ड लिट्टन का, ये सही आंसर है। विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन ने लाया था 1902 में। और प्रथम कारखाना अधिनियम रिप्पन का, और विधवा पुनर्विवाह डलहौजी का। तो इसका आंसर है 3, 2, 4, 1, इसका आंसर है डी। 67 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं 67 में। 68 इनमें से कौन सा सबसे अंत में घटित हुआ? बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूना पैक्ट, पूना समझौता, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 का। पूना समझौता हुआ है 24 से 26 सितंबर 1932 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 से 8 मार्च 1931, ये 31 है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, तो इसका आंसर गया ये पूना समझौता सबसे लास्ट में है, सबसे अंत में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 69 में। कौन गलत है? गलत बताना है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से, सही उत्तर है। निर्वाचन अनुच्छेद 324-29, संघ राज्य संबंध अनुच्छेद 243, ये गलत है। और पंचायत अनुच्छेद 243 कौशल, ये ठीक है, ये गलत था, सी। कौन गलत है? अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। भारत में स्थापित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 सही कथन है, आपने सही कथन बताना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल नहीं बल्कि जबलपुर में है, आंसर बिल्कुल सही है। केरल का उच्च न्यायालय त्रिवेंद्रम में है, एर्नाकुलम में हुआ केरल का, एर्नाकुलम, ये गलत बन गया, ये गलत। अच्छा, गोवा का उच्च न्यायालय पणजी नहीं मुंबई में है, सही उत्तर है। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक नहीं है, सही है भी। तो इसका आंसर जा रहा है ये, जो सही है, मतलब सही कथन बताने। ये सही था, ये सही था, ये सही था, और ये गलत था बी, केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 इनमें से कौन सा राज्य विदेशों से सीमा नहीं बनाता है? सिक्किम तो बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है, बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल भी बनाता है, तो झारखंड नहीं बनाता विदेश से सीमा। चलिए क्वेश्चन नंबर एंशिएंट हिस्ट्री का 73 सही सुमेलित करना है आपने। महाजनपद और राजधानियां बतानी। मत्स्य की कहां? विराटनगर। कुरु की इंद्रप्रस्थ, सही है। शूरसेन की अस्मक की पता है, पोर्टल।
सूरसेन की मथुरा हो गई, इस टाइप का बैठ रहा है। सी और डी, सी डी, ए बी, तो डी गया इसका आंसर, यानी चौथा। 73 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलेगी हम। 74 क्वेश्चन में अब आप जा रहे हो, थोड़ा साइज फिर से बढ़ा रहा हूं ताकि आप क्लियर देख सको और सॉल्व भी कर सको। जो लोग क्वेश्चन बहुत सीरियसली कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मेरे टिक मारने से पहले टिक मार दिया करो, लगभग अनुमान से। और जो लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बैठे हुए हैं बिना कोचिंग के सहारे, मतलब तो खुद पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेस्ट है, कोई शक नहीं उसमें, सेल्फ स्टडी के कोई मायने नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे, खासकर जो एग्जाम आने वाले हैं, कांस्टेबल वगैरह जो एग्जाम, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज आपको टिक मारनी पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हम लोग भी आपको 15-20 पेपर तब तक दे ही चुके होंगे। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव। प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 24 मार्च 1946 दिन कैबिनेट मिशन आया। 26 नवंबर 1946, 2 सितंबर 1946 में हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रश्न पेपर है ये वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में मूलतः इनमें से क्या अनुपस्थित था जो बाद में जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एकता, अखंडता, ये सब पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़े गए थे, और तो सब ठीक ही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77, पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह पूछा है। वैसे यहाँ पर बंदरगाह दिख नहीं रहा है तो तट होगा, कोंकण तट, कनारा तट, काठियावाड़, तो मालाबार केरल का, केरल में, ठीक है, कोच्चि बंदरगाह यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल है? तो ये काफी जनरल क्वेश्चन है, तो चेन्नई को हम मानते हैं, वैसे और भी आंसर आ सकते हैं कि चेन्नई बंदरगाह सबसे पहला कृत्रिम है। अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है? अशोक के बहुत सारे अभिलेखों में का जिक्र हम लोग करते हैं, तो उसमें किस में कहा गया है कि तो प्रथम पृथक शिलालेख धौली जौगढ़, जो धौली कलिंग युद्ध के बाद और जौगढ़ में लिखे गए, वहां पर थोड़ा हट के लिखाया गया, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत सारी हिंसा हो गई थी तो इसलिए लिखाने पड़े थे प्रथम पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 80, किस मौर्य शासक के दरबार में डायमेकस और डायोनिसियस आए थे? तो इसका बहुत सटीक आंसर है बिंदुसार, कई बार प्रश्न आया है। संविधान में 9वीं अनुसूची किस कब जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1991, यही था प्रथम संविधान संशोधन, ये आपको जनरली पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री का प्रभार किसके पास था? कृषि और खाद्य मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, कृषि और खाद्य मंत्री। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, लाल बहादुर शास्त्री थे नहीं, सरदार पटेल हो गए। ठीक है, अच्छा, बंगाल के पाल वंश का राजा कौन नहीं था पूछा है, तो लक्ष्मण पाल नहीं था, लक्ष्मण सेन था, एक्चुअल में सेन वंश का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 84, खजुराहो के मंदिर बनाने का श्रेय किनको जाता है? तो चंदेलों को जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश की देन है? तो आयरलैंड की। 12 सदस्यों का मनोनयन है, हाँ ध्यान रखिएगा। 86 भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 करंट का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सुभाष राणा जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए पैराशूटर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो 7वां, इस बार पहली बार 7वां स्थान था। ठीक है, अच्छा, भारतीय रेल बजट, फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर करंट का, भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ये 4641 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पूरे भारत में? तो इसका आंसर है ये ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 90 में हम कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो विजय दुर्ग। ये भी करंट का क्वेश्चन है, अब फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक ग्लोबली किया जाता है, तो WAN, WAN। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर है 92, इनमें से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है पूछा है? कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, कैच मेमोरी। इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, सी मेमोरी, CPU ही करता है ये काम, CPU स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर 94, किसी कूट भाषा में बैडमिंटन को CBFOL, बस ABCD अल्फाबेटिकली आपको यहाँ से दिखना, B को C लिखा हुआ है और A को B लिखा हुआ है, तो
बैडमिंटन, और ऐसे फिर आपको डी को एफ लिखा है, डी के बाद ई एफ 2, यानी +1 +2, मतलब +1 +2 इस टाइप से यहां पर बन रहा है। तो इसका आंसर सीधे टिक मारूंगा मैं, आंसर ये है। ठीक है, तो नॉर्मल था ABCD यानी अल्फाबेटिकली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पर। नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। यदि नगर के नगर आर के पूरब में है तो नगर डी के किस ओर। थोड़ा सा टफ है पढ़ने में जैसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए लाइन पढ़ दी है आपने। नगर डी नगर एम के पश्चिम में, यानी डी ये है और इसके पश्चिम में एम, ये देखो एम के पश्चिम में डी है लिखा ना, नगर डी नगर एम, तो एम के पश्चिम में है। फिर नगर आर नगर डी के इस नगर आर इसके दक्षिण में नगर आर है। नगर आर नगर डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में आ गया। फिर यदि नगर आर के पूरब में नगर के है, पूछा है ये, इसके पूरब में इधर को हुआ, तो नगर डी के किस ओर है, तो डी है नगर के, तो दक्षिण पूरब होगा इसका आंसर। तो ये आंसर फर्स्ट ही आंसर था इसका, पढ़ने में टफ लग रहा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, और वह औरत उस आदमी से किस प्रकार। तो ये सीधा रिलेशन वाला संबंध है, तो इसका आंसर है ससुर की बहन। ठीक है, तो ये सब आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक अलग से टॉपिक है, तो इसका आंसर जा रहा है बृहस्पतिवार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ घटाना हो और माइनस का अर्थ गुणा करना हो और डिवीजन का अर्थ जोड़ करना है और गुणा का अर्थ भाग करना हो, तो ये सॉल्व करोगे आप बोर्ड मास से। लेकिन ये नियम रखोगे आप, जैसे 10, अब ये लिखा है गुणा का अर्थ है भाग, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, फिर भाग का अर्थ क्या है देखिए, चलो भाई, जैसे भाग का अर्थ है जोड़ना, +3। ठीक है, फिर माइनस का अर्थ है गुणा, 3 गुणा 2। उसके बाद फिर क्या है प्लस का, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, -3। इस टाइप इसे सॉल्व करना है कुल मिला के। तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे तो सबसे पहले 5 2 जा 10, 5 2 जा 2 हो जाएगा, +3 × 2 -3। फिर गुणा करोगे 2 3 दूनी 6 -3, 6 2 8, तो 8 - 3 = 5। तो इसका आंसर है ए फर्स्ट। ठीक है, तो बोर्ड मास का प्रयोग किया। चलिए, जनरल रीजनिंग है कुल मिला के, ये हो जाएगा। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जड़ से एक की ओर लिखा जाए, तो दाएं से 20वां टी होता है, वैसे जनरली याद होना चाहिए अक्षर, और बाएं से 21वां एफ होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए नंबर सबके। दाएं से 20वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सी, तो एफ, और इसके मध्य में देखोगे तो एफ कितने नंबर आएंगे, ये F G H I J K L M N O P Q R S, तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, 13 है इसके बीच में। अब पढ़ना है क्वेश्चन, 20वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में, इनके मध्य में पूछ रहा है। तो जो 13 है तो 6 इधर चले गए, 12, तो बचा 1 बीच में आ गया 1, तो पूछ क्या रहा है अक्षर के ठीक मध्य में। तो एफ के 6 बाद कितना आएगा, एफ के +6 बाद, तो एफ G H I J K L, एल के बाद एम, इसका आंसर है ए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का गेम है, आप इसे करते रहना। यदि किसी भाषा में 481 का अर्थ है कि स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है कि सी इज डीप, और 698 का अर्थ है कि सी लुक्स ब्लू, तो ब्लू का अर्थ है, ब्लू को देखना है। यहाँ भी देखो फर्स्ट में आया था ब्लू, और यहाँ भी एक कॉमन शब्द था 8 2, यहाँ देखो 481 है, अर्थ है कि स्काई इज ब्लू। 246 का अर्थ है कि सी इज डीप, यहाँ पर कोई ब्लू शब्द नहीं है। 698 का अर्थ है कि सी इज ब्लू, फिर से ब्लू आया, तो ब्लू यहाँ 8 है, तो पूछ क्या रहा है ब्लू, तो इसका आंसर 8 ही होगा। ये कॉमन हमने उसे चूज कर लिया। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए। ये सीरीज अब लगातार जारी रहेगी होली के बाद, तब तक सभी को होली की शुभकामनाएं। और एक चीज़ फिर से, जिसको मेरी बुक अब तक नहीं मिल पाई है,
ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है उत्तराखंड के कोने कोने में। और जिसको उसके बाद भी नहीं मिल पा रही है, तो मैं अपनी बुक का पूरा सार यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन 1 बाय 1 उसमें बहुत समय लग जाएगा आपका। मतलब विदिन मतलब चैप्टर वाइज 1 2 3 4 बीच में सारे गैप रहेंगे। फिर हमारे अपने एग्जाम वगैरह भी, जो भी एग्जाम मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज वगैरह सब भी कराते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि पूरी बुक आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलिए, हैप्पी होली आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय उत्तराखंड।